हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज टेस्ट सीरीज 8 को डिस्कस करने वाले। इस टेस्ट सीरीज में करीब 25 क्वेश्चन है और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन इस पे लिया गया है। इससे पहले भी टेस्ट लगभग 7 टेस्ट आप इस चैनल पे अपलोड किया गया है। अगर इसको नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा टेस्ट सीरीज और जितने भी आपका जगह वीडियो अपलोड किए गए हैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की जो टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज नंबर कितना है? ये 8। और 8 का जब पहला क्वेश्चन है वह क्या बोला जा रहा है कि ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना। ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग कंसेंसस। कंसेंसस का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? इनिक्विटिस या नेफारिशियस या फिर रेप्रोबेट या फिर केयरलेस। इन सब का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले इन सब का मीनिंग देख लेते हैं। इनिक्विटिस का जो मीनिंग होता है वो अन्यायपूर्ण होता है। क्या होता है? अन्यायपूर्ण। याद रखिएगा क्या होता है? अन्यायपूर्ण होता है इनिक्विटिस का मीनिंग। नेफारियस का जो मतलब होता है ये बुरा होता है। ठीक है, क्या होता है? बुरा होता है। और रेप्रोबेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बुरा व्यक्ति। ठीक है, बुरा व्यक्ति मतलब होता है रेप्रोबेट का मतलब। ठीक है, बुरा व्यक्ति। और केयरलेस का मतलब लापरवाह होता है। या क्या होता है? लापरवाह होता है। और ये कंसेंसस का जो मीनिंग है इसका मीनिंग होता है आपको जाके जो किसी कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इनके कार्य के प्रति ईमानदार। ठीक है, कार्य के प्रति जो है ईमानदार, उसको क्या कंसेंसस कहते हैं। ठीक है, यह इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या? ईमानदार, कार्य के प्रति ईमानदार। यानी कि इसका जो एंटो क्या आ जाएगा? केयरलेस, कोई चीज़ के एकदम लापरवाह होना। नेक्स्ट है आपका जाके और सेकंड क्वेश्चन है आपका जाके एक OWS है एन इनक्रिप्शन रिटर्न इन द मेमोरी ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन। ठीक है, एन इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन द मेमोरी ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन, उसको क्या कहते हैं? पेन कहते हैं या नियोफाइट कहते हैं या मर्सिनरी कहते हैं या फिर एपीटैप कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अक्सर बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, SSC में पूछा गया है, CGL में, CHSL में, आखिर लगभग सारा एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वापस जाके वो क्या? एपीटैप हो जाएगा। ठीक है, एपीटैप, इसको कहते हैं एपीटैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जाके इसमें आपको हाँ, ये जो ओनली क्राइटेरिया यानी कि इसको चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट बताना है, क्या होगा? The CEO made it very clear in the annual meeting that the only criteria to promote an employee would be his performance and nothing else। ये जो only criteria है इसके जगह sole criteria या फिर sole criterion या only criterion या फिर no improvement होगा इसमें। ये जो ओनली क्राइटेरिया जो है ये जो इसके स्थान पे आपका जाके सही आंसर जो होगा वो सोल क्रिटेरियन होगा। ठीक है, याद रखिएगा सोल क्रिटेरियन इसका सही आंसर होगा। क्योंकि और ये ओनली क्रिटेरियन भी हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता होगा सोल क्रिटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके इसमें भी नो इम्प्रूवमेंट बताना है, इम्प्रूवमेंट बताना है इसमें भी। सी रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर सी नोटिस इट वाज डैमेज्ड। या रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर को चेंज करना, ये इसके स्थान पर क्या होगा? रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर या फिर रिटर्न अ कंप्यूटर आफ्टर या फिर रिटर्न अ कंप्यूटर देन या फिर नो इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि सी रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर, इधर भी पास्ट टेंस में है और इधर भी पास्ट टेंस होना चाहिए। सी नोटिस्ड ये भी पास्ट टेंस में है, इनके दोनों तरफ बैलेंस है, इसलिए इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके इसमें बेस्ट एक्सप्रेस बताना है। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस फिजिबल, फिजिबल का बेस्ट एक्सप्रेस क्या होगा? प्रीपोस्चरस या अटेनेबल या फिर ड्रेडफुल या फिर हैसल। ये जो प्रीपोस्चरस है इसका मीनिंग होता है, आपका जाके याद रखिएगा, प्रीपोस्चरस का जो मीनिंग है वो होता है विस्मयकारी। क्या होता है? विस्मयकारी। याद रखिएगा, विस्मय जो कार्य होता है प्रीपोस्चरस का मीनिंग। ड्रेडफुल का जो मतलब होता है वो भयानक होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि भयानक होता है ड्रेडफुल का मतलब। ये फिजिबल है, फिजिबल का जो हिंदी मीनिंग होता है जिसे कहते हैं जिसे व्यवहार में लाया जा सके, जिसे व्यवहार में लाया जा सके। ठीक है, जिसे व्यवहार में लाया जा सके, व्यवहार में लाया जा सके, यानी कि इसका जो हो जाएगा बेस्ट एक्सप्रेस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
या अटेनेबल, ठीक है, अटेनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके इसमें एरर बताना है, ठीक है। एरर, द एवरग्रीन ट्रीज हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिमेनिंग ग्रीन थ्रू आउट द ईयर नन द लेस ऑफ द प्रिवेलिंग सीजन। इसमें एरर बताना है, एरर कहाँ पे है, प्रिवेलिंग सीजन या फिर नन द लेस ऑफ या फिर थ्रू आउट द ईयर या फिर नो एरर है ये। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जाके आपका ऑप्शन नंबर बी है, नन द लेस। नन द लेस के स्थान पर आपका जाके ये हो जाएगा रिगार्ड लेस होगा, ठीक है, याद ये होगा रिगार्ड लेस। नन द लेस जो है इसके स्थान पर रिगार्ड लेस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए, ये हो जाएगा रिगार्ड लेस, नन द लेस के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक OWS बताना है। द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग को क्या कहते हैं, ओरिगेमी, ट्रिक्टोमी या डिक्टोमी या फिर प्लेनीपोटेंशियरी, ठीक है, ओरिगेमी, ट्राइकोटोमी या डाइकोटोमी, ठीक है, और ये प्लेनीपोटेंशियरी। ये द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, याद रखिएगा कि ओरिगेमी, ठीक है, ये ओरिगेमी का मतलब होता है ये द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फ्रेज का मीनिंग बताना है, बैक टू द वॉल। इस फ्रेज का मीनिंग आपको 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, कि इन अ डिफिकल्ट और सीरियस सिचुएशन, या फिर इन अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप विच विल नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, या फिर इन एन ईजी सिचुएशन वेयर यू नो ऑल द ट्रिक्स टू क्रैक इट, या फिर इन द मिडिल ऑफ ए कैलकुलेशन प्रॉब्लम विच इज टू इजी टू सॉल्व। ये जो है बैक टू द वॉल, बैक टू द वॉल का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में, क्या होता है, मुश्किल परिस्थिति में, ठीक है, मुश्किल परिस्थिति में बैक टू द वॉल का मतलब, यानी कि इन अ डिफिकल्ट और सीरियस सिचुएशन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर बताना है, द पॉलिटिकल पार्टी वॉन बाय मेजोरिटी इन द प्रीसीडिंग इलेक्शंस इट फेल्ड टू फॉर्म अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट एट द सेंटर। इसमें आपको एरर बताना है, कहीं एरर है या नो एरर है ये। इसमें एक बार फिर से रीड करते हैं, दो द पॉलिटिकल पार्टी वॉन बाय मेजोरिटी इन द प्रीसीडिंग इलेक्शंस, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, इट फेल्ड टू फॉर्म अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट एट द सेंटर। इसमें किसी पर कोई एरर नहीं है, ये एक नो एरर है, ठीक है, ये एक नो एरर है, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। आफ्टर बिडिंग फेयरवेल टू हर ओल्ड कलीग्स शी लेफ्ट द प्लेस डैश विच बेफल्ड एवरीवन। ऑप्शन ए में है हैस्टली, ऑप्शन बी में इजिली, ऑप्शन सी में इवेंचुअली या ओबीडियंटली। इस बेफल्ड का मतलब याद रखिए, यह होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड, बेफल्ड का मतलब कंफ्यूज। बोला कि आफ्टर बिडिंग फेयरवेल टू हर द ओल्ड कलीग्स शी लेफ्ट द प्लेस हैस्टली, ठीक है, हैस्टली, जल्दी से, हैस्टली, विच बेफल्ड एवरीवन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या, हैस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके ये कि कैरमैन मस्ट बी क्वाइट अ वुमन टू इंस्पायर सच डैश फ्रॉम कैटी। इसमें भी फिल करना है, या ऑप्शन ए में मोटिव, ऑप्शन बी में एडमायरेशन, ऑप्शन सी में नॉलेज, या फिर ऑप्शन डी में जो पर ज्यूरी। कैरमैन मस्ट बी क्वाइट अ वुमन टू इंस्पायर सच डैश फ्रॉम कैटी, सच एडमायरेशन फ्रॉम कैटी, ये एडमायरेशन इसका सही आंसर होगा, ठीक है, एडमायरेशन ऑफ कैटी। ये मोटिव का मतलब क्या होता है, मोटिव का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, क्या होता है, प्रतीक चिन्ह, ठीक है, मोटिव का मतलब प्रतीक चिन्ह होता है। परज्योरी की जो मतलब होता है, देखिएगा, कोर्ट में झूठ बोलना, ठीक है, कोर्ट में झूठ बोलना, इसका मतलब ये होता है परज्योरी का मतलब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप जाके, इसमें फ्रेज है, फ्रेज का मीनिंग बताना कि मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट।
मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, या फिर ये टू बी प्रिसाइज एंड अवॉइड गिविंग द डिटेल्स होगा, या फिर टू डिस्क्राइब इवेंट्स ब्रीफली, या फिर टू डिस्क्लोज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, या टू गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसका जो मीनिंग होता है, मीनिंग समझ लीजिए कि मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब होता है कि बात को संक्षेप में बताना, कि बात को संक्षेप में बताना, ठीक है, संक्षेप में बताना, यानी कि जब ऑप्शन ए में टू बी प्रिसाइज एंड अवॉइड गिविंग द डिटेल्स, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है? बात को संक्षेप में बताना। टू बी प्रिसाइज एंड अवॉइड द गिविंग द डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक फ्रेज है, इस फ्रेज को बताना है कि वंस अ ब्लू मून, इसका मीनिंग क्या होता है? एन इवेंट दैट नेवर हैपेंस, एन इवेंट दैट इज वेरी स्पेशल, एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, एन इवेंट दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वंस या ब्लू मून का मतलब क्या होता है? रेयरली, कभी कभार, ठीक है, कभी कभार, कभी कभार, रेयरली, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एरर बताना है, और इस एरर में क्या होगा, ठीक है। एन इफेक्टिव सेकेंडरी रिसर्च रिक्वायर्स डाटा टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रीट सोर्सेस लाइक जर्नल्स, मैगजीन्स एंड अदर पब्लिश्ड मटेरियल। An effective secondary research requires data to be collected from discrete sources like journals, magazines and other published materials। ये जो डिस्क्रीट है, ये डिस्क्रीट, इस डिस्क्रीट के का मतलब होता है चौकन्ना, ठीक है, क्या होता है? चौकन्ना होता है, याद रखिएगा। ये डिस्क्रीट का मतलब चौकन्ना होता है। इसके स्थान पर डिस्क्रीट होगा, वो आपका जगह स्पेलिंग DIS और CRETE, डिस्क्रीट, ठीक है, DISCRETE ये होगा। इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न या फिर अलग अलग स्थान पर, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होता है उसका मीनिंग, याद रखिएगा। जो डिस्क्रीट है उसका मीनिंग क्या होता है? अलग अलग। DISCRETE होगा, ठीक है, DISCRETE, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके ऑर्डर्स बताना है। ए लेबरर इन्वॉल्व इन लोडिंग एंड अनलोडिंग शिप्स। क्वेश्चन है कि ए लेबरर इन्वॉल्व इन लोडिंग एंड इन अनलोडिंग शिप्स, इसको क्या कहा जाता है? OWS इनकी वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस में इसको कहा जाता है यहाँ पर जाकर स्टेप डोर। क्या? स्टेप, STEVE, स्टेप DORE, स्टेप डोर कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक OWS बताना है इसका भी। द आर्ट ऑफ स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी और सिंपली फॉर डिस्प्ले, इसका OWS बताना है। इसका जो OWS होगा, इसका याद रखिएगा, इसको क्या कहता है? टैक्सीडर्मी कहा जाता है, ठीक है, टैक्सीडर्मी कहा जाता है, ठीक है, DRMY, टैक्सीडर्मी। द आर्ट ऑफ स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी और सिंपली फॉर डिस्प्ले, इसको क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस नेक्स्ट में इसको चेंज करना है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट बताना है। व्हेन शी वाज यंगर शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स, ठीक है, शी बिलीव्ड इन फेरी टेल्स। इसके स्थान में क्या होगा? शी बिलीव्स इन फेरी टेल्स, या शी बिलीव इन अ फेरी टेल, या शी बिलीव इन फेरी टेल, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ये जो शी बिलीव्ड इन अ फेरी टेल्स, ये सही वाक्य है, इसलिए इसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसका ऑपोजिट बताना है। क्या है ऑपोजिट मीनिंग? डेकोरम, ठीक है, डेकोरम का जो है ऑपोजिट मीनिंग बताना है, क्या होगा इसका? या फिर प्रोटोकॉल होगा, या वल्गरिटी होगा, या ऑडासिटी होगा, या डिबेसमेंट होगा। प्रोटोकॉल का मतलब तो जानते हैं कि शिष्टाचार के नियम होता है। ये प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? जो शिष्टाचार के नियम होता है, ठीक है, शिष्टाचार के नियम होता है प्रोटोकॉल का। अब वल्गरिटी मतलब क्या होता है? असभ्य, असभ्यता, ठीक है, असभ्यता वल्गरिटी में ना। ऑडासिटी में तो साहसी होता है। डिबेसमेंट का मतलब याद रखिएगा क्या था? ये पतन होता है, ठीक है, पतन
ठीक है। डिवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पतन। और डेकोरम का मतलब क्या होता है, शालीनता। क्या होता है, शालीनता। याद रखिएगा, शालीनता। डेकोरम का मतलब क्या होता है, शालीनता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शालीनता का उल्टा आपका आ जाएगा वल्गरिटी। ठीक है, ये वल्गरिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके, ये अपोजिट बताना है, मॉडलिन। ठीक है, मॉडलिन का अपोजिट क्या होगा, पंक्चुअस या बिफोल्डेड या फिर प्रैग्मेटिक या फिर सैक्रिन। ये मॉडलिन का मतलब होता है बहुत अधिक। ठीक है, बहुत अधिक। इसमें इस ऑप्शन के अनुसार तो इसका आंसर एक ही लग रहा है कि सैक्रिन सैचरिन, ये यही हो सकता है, क्योंकि पंक्चुअस का हो नहीं सकता। ठीक है, ये यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैक्रिन याद रखिए, मॉडलिंग का जो अपोजिट हो जाएगा वो सैक्रिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके, ये भी एक अपोजिट मीनिंग बताना, फैंटेसी। फैंटेसी का अपोजिट क्या, इल्यूजन होगा या फिर विजन होगा या रियलिटी होगा या फिर ड्रीमी होगा। फैंटेसी, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भ्रम होता है। ठीक है, विजन का तो दृश्य होता है, रियलिटी में सच्चाई होता है, ड्रीमी में ना ड्रीम में वो। तो फैंटेसी का मतलब क्या होता है, ये याद रखिए, इसका मीनिंग जो होता है कल्पना करना। ठीक है, कल्पना। ठीक है, कल्पना। फैंटेसी मतलब क्या होता है, कल्पना, परिकल्पना होता है। इसका एंटो क्या हो जाएगा, आपका जाएगा रियलिटी। ठीक है, सही क्या हो जाएगा, रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ओडब्ल्यूएस बताना है कि ए प्लेस फॉर ग्रेन्स। ए प्लेस फॉर ग्रेन्स, इसका ओडब्ल्यूएस क्या होगा। इसका सही आंसर, इसका जो आंसर होगा आपका जाके ग्रेनरी बोलते हैं, जहाँ ग्रेन रखा जाता है उसको ग्रेनरी कहते हैं। ठीक है, GRANARY, स्पेलिंग याद रखिएगा। ठीक है, GRANARY, ग्रेनरी। ए प्लेस फॉर ग्रेन्स, जिसको ग्रेनरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22nd क्वेश्चन है कि आपको जाकर बेस्ट एक्सप्रेस बताना है। ये हैवॉक का बेस्ट एक्सप्रेस बताना है। ठीक है, या फिर क्रैंच होगा या कोलक्शन होगा, कोलोकेशन होगा या ट्रैंक्विलिटी होगा या इनर्सिया होगा। इनर्सिया का मतलब होता है जड़ता। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत, एकदम जो शांत रहता है। ठीक है, और हैवॉक का जो मतलब होता है, ये विनाश होता है, बहुत बड़ा विनाश इसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा विनाश। हैवॉक का मतलब, इसलिए इसका जो बेस्ट एक्सप्रेस हो जाएगा वो ये क्रैंच हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, कार्नेज हो जाएगा। ये हैवॉक मैंने विनाश होता है, इसे इसका सही आंसर कार्नेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इसको चेंज करना, विल ब्रेक को। ठीक है, इम्प्रूवमेंट बताना कि दिस इज हर सेकंड मैरिज एंड इफ इट डज नॉट वर्क दिस टाइम शी विल ब्रेक कंप्लीटली, या विल ब्रेक आउट, या विल बी ब्रोक, या विल ब्रेक, या नो इम्प्रूवमेंट होगा इसका। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर दिख नहीं रहा, विल ब्रेक सही लग रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस द ब्लैंक्स को फिल करना है। ही स्टॉप्ड डैश द गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन द शॉप विंडो। पूछा जा रहा है, ही स्टॉप्ड टू डैश द गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन द शॉप विंडो। ऑप्शन ए में प्रिज्यूम, या ऑप्शन बी में स्कॉल्ड, या ऑप्शन सी में वैल्यूएट, या ऑप्शन डी में रिजेक्ट। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका जाके, वो इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इवेल्युएट। ही स्टॉप टू इवेल्युएट द गोल्ड ऑर्नामेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका जाके, वह बेस्ट एक्सप्रेस बताना है, टैपिड। टैपिड का सिनोनिम्स बताना, या इरिवर्सिबल होगा, या फिर कॉजिंग फैटिग होगा, या फास्ट मूविंग होगा, या ल्यूक वार्म होगा। इस टैपिक का जो मीनिंग होता है वो गुनगुना होता है। क्या होता है, गुनगुना, हल्का गरम गरम। ठीक है, तो गरम हो तो इसका ल्यूक वार्म कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूक वार्म का मतलब भी ऊपर जगह गुनगुना ही होता है, इसलिए ल्यूक वार्म हो जाएगा। तो ये था 25 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।